और जो भी हमारी ज़मीन को लड़ाई लड़ते हैं उसको लड़ने के लिए उसको सामान्य ज्ञान भी नहीं। पहले कहाँ लिखा पढ़ी करेंगे, यदि किसी वकील के पास जाएंगे तो वो कहेगा डायरेक्ट केस कर दो, कहाँ केस कर दो ये नहीं बताता है, एन पर टाइटल शूट करा देता है। तो हम यही कहना चाहते हैं यदि रसीद दूसरे का कट रहा है तो उसके ऑब्जेक्शन के लिए हमको अंचल अधिकारी के यहाँ आवेदन देना होगा, वहाँ नहीं होता है तो LRDC के यहाँ देना होगा। और दूसरी बातें आ रही थी कि उसकी कफियत खाना में लिखा हुआ जज पेश की, तो इसकी जो गैर आदिवासी का जो रसीद कट रहा है तो किस आधार पर रसीद कट रहा है? कहीं ऐसा मामला तो नहीं है कि जज पेशकी के संदर्भ में अंकित किया गया हो, लेकिन जज पेशकी भी यदि लेता है या देता है वो स्वतः वापस होने का प्रोविज़न है। CNT एक्ट की धाराओं में, मनी लेंडर एक्ट में आता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग आदिवासी ज़मीन को बचाने के लिए हमेशा संघर्ष करके, ऐसा ही बैठक करके हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। और आज हम लोग बैठक कर रहे हैं तो चट्टानी एकता के साथ हम इस ज़मीन को बचाने के लिए इनके समर्थन में रहेंगे। और हम चाहते हैं कि मीटिंग के बाद हम लोग यदि पानी छूट जाता है तो वहाँ जाकर के मुआयना करें। और आवेदन देने के बाद आप बहुत अच्छा काम किए हैं, कहीं कोर्ट में आप नहीं गए। सबसे पहले कोर्ट जाने के पहले आधार बनाना होता है। आधार मतलब कि यदि वो रसीद कट रहा है तो हम आवेदन देंगे LRDC के यहाँ, और यदि बनता है ज़मीन वापसी का तभी ज़मीन वापस करेंगे, अन्यथा समाज जो है पहुँच करके हम अपनी ज़मीन को लेने का काम करेंगे। देख रहे हैं कि फोटो में आया है कि वहाँ पर बनाया जा रहा है, दीवार खड़ा किया जा रहा है। तो अविलंब जो है, जैसे कुंदर सिंह बहन बोल रही थी कि 144 पूरे क्षेत्र में लगाया गया है, नहीं, ऑथेंटिक जो जहाँ पर विवाद है वहीं पर जो है आप 144 लगाइए और आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़मीन के मसला को लेकर के हम लोग लड़ाई को आगे बढ़ाएं, और हम आदिवासी समाज के लोग हमेशा आपके साथ हैं और आगे भी रहेगा। धन्यवाद।